TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास राखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय मित्र, ए अध्याय के शीर्षक है सामुएल द्वारा इस्राएल में जागृति। 7वां अध्याय में हमनी के पढ़े के इस्राएल 50 बरिस के बाद वाचा के संदूक यानी कि बक्सा स्वीकार करे के योग खुद के तैयार कर सकले लोग। इस्राएली लोग बाल देवता और अस्तोत देवी के ओर से अपन मन दिल फेर के प्रभु परमेश्वर के ओर लगौले लोग और प्रभु परमेश्वर के उपासना शुरू करे लगले लोग। तब परमेश्वर पिता ओहनी के दुश्मन पर विजय प्राप्त कैले लोग। तो एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली। हाँ, तो ओह में देखी पहला शामुएल के किताब 7 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। तब क्रियत यारीम के लोग अइले और ई परमेश्वर यहोवा के संदूक के ले गोले और ओकरा के अबीनदाब के घर जौन की पहाड़ी पर रहे ले आके रख ले लोग। तब परमेश्वर यहोवा संदूक के देखभाल करे खातिर अबीनदाब के बेटा एलियाजर के पवित्र कैलन, जौना दिन से संदूक क्रियत यारीम में रखल गोल रहे। बहुते समय और 20 बरिस बीत गुल रहे। इन्हें इसराइल के सब घराना परमेश्वर यहोवा खातिर विलाप करत रहे। तब शामुएल इसराइल सब घराना से कहलन, यदि तोहनी लोग पूरा हृदय से परमेश्वर यहोवा के ओर फिरा और अन्य जाति सब के देवता और अस्तरोत देवी के अपना बीच से दूर कर लोग और अपना परमेश्वर यहोवा के ओर कान लगा के उनके आराधना करा, तब उ तोहनी लोग के फलिस्तीनी सब के हाथ से छुड़ई हैं। तब इस्राएली लोग बाल और अस्तारोत के दूर कैले और केवल परमेश्वर यहोवा के आराधना करे लागल लोग। तब शामुएल कहलन, सब इस्राएल के मिस्पा में इकट्ठा कर यानी कि जमा कर, तब हम तोहनी लोग के खातिर प्रार्थना करब। तब ओहनी लोग मिस्पा में जमा भइले लोग और ओहनी लोग पानी भर के परमेश्वर यहोवा के सामने उझिल दिहले लोग और ओह दिन भूखल लोग यानी कि उपवास कैले लोग और उहाँ कहले लोग, हमनी के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप कैले बानी जा। तब शामुएल मिस्पा में इस्राएली सब के न्याय कैलन। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि शामुएल न केवल इस्राएली जाति के भविष्यवक्ता रहन वरन ओहनी लोग न्यायी भी रहन। हमनी के ये सब पद में देखनी हाजा कि इस्राएल झूठ मूठ के देवी देवता सब के ओर से अपन मन के फिरौले और ओहनी लोग सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर से अपना मन के लगौले। शामुएल ओहनी लोग के खातिर परमेश्वर पिता से दुआ प्रार्थना कैले
और इसराइल अपना पाप के परमेश्वर के सामने मान लिहले लोग और परमेश्वर पिता से माफी मांगले लोग कि अब हमनी के ऐसन काम ना करब जा। दूसरा शब्द में कहल जाए कि इसराइली लोग पूरा मन से ओहनी लोग कहले लोग हमनी के बेजान देवी देवता के तिरस्कार क के प्रभु परमेश्वर के ओर आपन मन फिराई। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता के कौन काम करे के जरूरत बा? ओहनी लोग के परमेश्वर पिता के नजदीक जाके और अपना पाप के स्वीकार करे के जरूरत बा। एकरा खातिर हमनी के का करे के बा? हमनी के परमेश्वर पिता के जीवित और वचन के प्रकाश में अपना आप के जांचे के बा, अपना आप के देखे के बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रोमियो 3 अध्याय 23 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे कि सब केहू पाप कइले बा और परमेश्वर के महिमा से रहित बा। प्रिय मित्र, तब हमनी के नीचे कर सकतानी जा कि परमेश्वर के बेटा मसीह यीशु के खून हमनी के पाप से शुद्ध करलन। प्रिय मित्र, जब इसराइल अपना पाप के मन ले लोग और ये प्रभु परमेश्वर की ओर आपन मन के फिरौले लोग, ओहनी लोग के परिणाम ई भइल कि ओहनी लोग अपना दुश्मन सब के ऊपर विजयी यानी कि जीत गए लोग। आई देखल जा फिर पवित्र शास्त्र बाइबल से। तो रउआ हमरा संगे पढ़त, समझत, सुनत, सोचत, विचारत चली। पहला शामूल की किताब 7 अध्याय 7 पद से लेके 11 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। रउआ सुनी। जब फलिस्तीनी सब सुनले कि इसराइली मिस्पा में जमा भइल बा लोग, तब फलिस्तीनी सब के अधिकारी सब आक्रमण कर दिले लोग। और जब इसराइली ई सुनले ओह लोग से, तो उन्हीं लोग फलिस्तीनी सब से भयभीत हो गए लोग। तब इसराइली सब शामूएल से कहले लोग कि हमरा परमेश्वर से हमनी खातिर दुआ प्रार्थना कइल मत छोड़ा, जौना से ऊ हमनी के फलिस्तीनी सब के हाथ से बचावस। शामूएल एगो दूध पियत बाचा के लेके ओकरा के परमेश्वर यहोवा के सब होम बलि कैले। और शामूएल इसराइल के खातिर परमेश्वर यहोवा से गिड़गिड़ा के दुआ प्रार्थना कैले और परमेश्वर यहोवा उनका दुआ प्रार्थना के जवाब दिहलन। शामूएल तो होम बलि चढ़ावत ही रहन कि फलिस्तीनी इसराइल के विरुद्ध चढ़ाई करे नजदीक आ गए लोग। पर वो दिन परमेश्वर यहोवा फलिस्तीनी सब के विरुद्ध बड़ा ही गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना कैले और ओहनी लोग के घबरा दिहले, जना से ओहनी के गोड़ इसराइल के सामने उखड़ गइल। तब इसराइल के आदमी सब मिस्पा से बहरी जाके फलिस्तीनी सब के पीछा कैले लोग और बेतकर के नीचे तक ओहनी लोग के मारत चलने लोग। प्रिय मित्र, यह तरी लंबा समय के बाद पहला हाली शामूएल के फलिस्तीनी सब पर विजय प्राप्त हो सकल। प्रिय दोस्त, यह दशा हमनी के आत्मिक जिंदगी के ह। जब हमनी के परमेश्वर से अलग होके संसारिकता में हो जाई ना जा और ये परमेश्वर पिता के पीठ दिखा दी ना जा, तब हरदम आत्मिक पराजय के अनुभव हमनी के करी ना जा। प्रिय मित्र, हमनी के पाप पर पाप करत जाई ना जा, तब हमनी के आनंद शांति सब कुछ नष्ट हो जाला। हमनी के एगो हारल ओसन आदमी के समान जिंदगी बितावे शुरू कर दी ना जा और हमनी के संसारिक रूप से तो संपन्न
प्रतिष्ठित दिखाई देने जा, पर हमनी के आत्मिक रूप से कंगाल तथा पतित बन जा। ऐसे हमनी के जरूरत बा अपना पाप सबके माने के और उनका से माफी मांग के मन फिरावे के और जीवित और सच्चा परमेश्वर और अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नजदीक आवे के। प्रिय मित्र, यही पहला शामुएल 7 अध्याय के 12 से 14 पद एह तरी से बता रहा बा। तब शामुएल एगो पत्थर लेके मिस्पा और सेन के बीच स्थापित कैलन और ई कह के उनकर नाम एबेलनेजर रखले। यहाँ तक परमेश्वर यहोवा हमार सहायता कैलन। ए तरी फलिस्तीनी दबा दिहल गइलन और ऊ फिर कबहू इसराइल के सीमा के भीतरी ना आइले। शामुएल के जिंदगी भर परमेश्वर यहोवा के हाथ फलिस्तीनी सब के विरुद्ध बनल रहल। तब एक्रोन से गत तक जतना नगर फलिस्तीनी सब छीन लेले रहन, उ सब इसराइल के फिर प्राप्त हो गइल, यानी कि मिल गइल। इसराइल अपना सीमा सब के फलिस्तीनी सब से छोड़ा लिहलन। यह तरी इसराइल और अमोरी सब के बीच शांति स्थापित भइल। प्रिय मित्र, एबेनेजर के अर्थ सहायता के पत्थर। यहाँ एकर अर्थ यहाँ तक परमेश्वर हमनी के सहायता कैलन। प्रिय भाई बहन, ई बीते समय में स्मृति के पत्थर रहे, यानी कि यादगारी के पत्थर रहे, और ई वर्तमान में ई पहचान के पत्थर रहे, और ई भविष्य के खातिर प्रकाशन के पत्थर भी रहे। यह वर्तमान समय तक परमेश्वर पिता हमनी के सहायता मदद कैलन। प्रिय भाई बहन, का रउआ ऐसन बात सोचतानी? यदि हाँ तो रउआ भविष्य में भी परमेश्वर से आशा रख सकतानी। एकरा बारे में 15 पद से लेके 17 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। शामुएल अपना जिंदगी भर इसराइल के न्याय करत रहलन। ऊ हर बरिस बेतेल, गिलगाल और मिस्पा के घूम घूम के दौरा क के ये सब जगह में इसराइल के न्याय करत रहन। तब ऊ रामा के लौट जाइल करत रहन लोग। यहाँ उनकर घर रहे और वहाँ भी इसराइल के न्याय कैल करत रहने। वहाँ ऊ परमेश्वर यहोवा के खातिर एगो वेदी बनौले। प्रिय मित्र, ये तरी शामुएल इसराइल के भविष्यवक्ता और न्याय के रूप में सेवा करत रहले। आई अब हमनी के देखल जाओ पहला शामुएल 8 अध्याय के अध्याय बता रहल बा कि इसराइल परमेश्वर के बहिष्कार कैले लोग और अपना खातिर राजा के मांग कैले लोग। होशे 13 अध्याय के 11 पद एकरा बारे में खास सूचना प्रदान कर रहल बा। इसराइल द्वारा राजा के मांग वरन परमेश्वर पिता ऐसे कहताड़न, हम अपना क्रोध में तोहनी लोग के राजा देहनी और अपना क्रोध में राजा के भी वापस ले लिहनी। एकर मतलब बा कि परमेश्वर यहोवा उनकरा मांग के, यानी कि उन लोग के मांग के खुशी पूर्वक स्वीकार ना कइले। प्रिय मित्र, हम जानतानी कि शामुएल परमेश्वर के महान जन और न्याय रहन। उनकर पालन पोषण परमेश्वर के तंबू में भइल रहे, जहाँ ऊ एली याजक के बेटा के दुष्टता के देखले रहन और कौना तरी परमेश्वर ओहनी के दंड दिले। पर यहाँ रुआ ध्यान दही, शामुएल ये सब कुछ देखला के बाद का कहलन? तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला शामुएल की किताब 8 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद एह तरी से बता रहल बा। जब शामुएल बूढ़ा हो गइलन
तब ऊ अपना बेटन के इसराइल पर न्यायी नियुक्त कैलन। ऊ पहिलौठा बेटा के नाम ओएल और दूसरका के नाम अबिय्याह रहे। ऊ दोनों बेसेरबा में न्याय करत रहन, पर उनकर बेटा उनका राही पर ना चलले, पर उनका से हट के बेईमानी से लाभ कमावे, घूस लेबे तथा न्याय बिगाड़े में लाग गोले लोग। प्रिय मित्र, शामुएल खुद ही अपना बेटा के इसराइल के न्यायी ठहरा दिले, जबकि शामुएल के बेटा ये पद के जोग ना रहले। ऐसे ई कहल जाला कि शामुएल एगो महान नबी और न्यायी रहन। ऊ परमेश्वर के महान जन रहन, पर ऊ एगो असफल बाप रहन। ठीक एली के उनकर बेटा उनकरा राह पर ना चलले। 8 अध्याय के 4 से 7 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। तब इसराइल के सब पुरनिया एक साथ जमा होके रामा में शामुएल के पास अइले और ओहनी लोग उनका से कहलन, देख, तू तो अब बूढ़ा हो गइल बाड़ा और तोहार बेटा तोहरा राही पर नइखे चलत। ऐसे अब सब जाति के सामान हमनी के न्याय करे खातिर हमनी खातिर भी एगो राजा नियुक्त करा। जब ओहनी लोग कहले हमनी के न्याय खातिर हमनी के राजा द, तब ई सब बात शामुएल के बढ़िया ना लागल। शामुएल परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कइले। तब परमेश्वर यहोवा शामुएल से कहले, जवन लोग तोहरा से जवन कुछ कहताड़े सुन ल, काहे कि तोहार ना बल्कि अपना ऊपर राजा होके खातिर हमार ही तिरस्कार कइले बाड़े लोग। प्रिय मित्र, इसराइल शामुएल के बेटन के दुष्टता और असफलता के फल स्वरूप राजा के मांग रहे। वो अपना पड़ोसी दर्शन से प्रभावित भइल होखस। शामुएल के बेटन के प्रति तथा खराब व्यवहार के कारण इसराइल लोग परमेश्वर के तिरस्कार कइले लोग और राजा के मांग कइले लोग। यह तरी इसराइल केवल शामुएल के ही तिरस्कार ना कइले लोग, वरन परमेश्वर के भी तिरस्कार कइले लोग। 8 और 9 पद पढ़ी। जौना दिन से हम ओहनी लोग के मिस्र से निकाल ले अइनी, वो दिन से आज तक ओहनी लोग हमरा के अपना सब काम में त्याग देले बाणे और दूसरा देवी देवता सब के सेवा कइले बाणे। ओही तरी ऊ हमरा से भी कर रहल बाणे लोग। ऐसे तू ओहनी लोग के बात सुना, फिर भी तू ओहनी के गंभीरता से चेता द और समझा द कि जौन राजा ओह पर राज करी हैं उनकर व्यवहार कैसन हुई। प्रिय मित्र, परमेश्वर शामुएल से कहले कि तू प्रजा के अभी सुना और ओहनी लोग के सब बात के बारे में समझा द और ओहनी लोग के समझा द कि ओहनी लोग के साथे कैसन व्यवहार करी है राजा। आगे आवे वाला पद में देखल जाए कि शामुएल ओहनी लोग के राजा के बारे में बतावताड़े। अब वहीं तक ओहनी लोग के राजा के अनुभव नहीं खे लोग कैले। ओहनी लोग केवल ई जानत रहन लोग कि सेना के आगे आगे चलत राजा कतना वैभव पूर्ण लागताड़े। यही अध्याय के 10 से 18 पद के हम पढ़ रहल बानी, रउआ सुनी। शामुएल परमेश्वर यहोवा के बात ओ लोग के कहे सुनौले, जौन की ओहनी लोग राजा के मांग कइले रहन। ऊ कहले, जौन राजा तोहनी लोग पर राज करी हैं उनकर ऐसन व्यवहार होई। ऊ ओहनी लोग के लइकन के अपना खातिर रथ में सेवक और घोड़सवार बना के रखी हैं और ओहनी लोग उनका रथ के आगे आगे दौड़ बलोग और ऊ कुछ लोगन के 1000-1000 और 50-50 पर प्रधान नियुक्त करी हैं और कुछ लोगन के अपना खेतन में हर चलवई हन और फसल काटे और अपना युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनावे और
रथन के साज सामान बनावे खातिर रखी हैं और तोहरा बेटी सब के लेके ओनी से गमकौआ इत्र रसोई और रोटी बनवाई हैं। ऊ तोहनी लोग के सबसे बढ़िया खेत, अंगूर के बगीचा और जैतून के उत्पादन लेके अपना कर्मचारी सब के दी हैं। ऊ तोहनी लोग के अनाज के और दाख के बगीचा के फसल के 10वां अंश लेके अपना अधिकारी सब से और अधिकारी सब के दी हैं। ऊ तोहरा दास और तोहनी लोग के दासी सब तोहनी लोग के बढ़िया नौजवान गधा के लेके अपना ही काम पर लगवई हैं। ऊ तोहनी लोग के भेड़ बकरी सब के 10वां अंश भी ली हैं और तू ओकर दास बन जइबा। तब तू ओह दिन अपना ही चुनल राजा के कारण चिचियब, फेकरब तथा पुकारब, पर परमेश्वर यहोवा तोहनी लोग के एकदम ना सुनी है। प्रिय मित्र, ए तरी शमूएल एगो राजा और प्रजा के संबंध के स्पष्ट कैले। उ बता देले कि तब तोहनी लोग आजाद प्रजा के तब दास बन जीबा और राजा के सताव और क्लेश से पीड़ित होके प्रभु परमेश्वर के गवाही देबा। पर प्रभु परमेश्वर तोहनी लोग के चिचियाइल, फेकरल, गिड़गिड़ाइल कबहू ना सुनिए। प्रिय मित्र, 19 से 23 पद ए तरी से बता रहा बा। फिर भी लोग शामुएल के बात माने से अस्वीकार कर दिले और ओहनी लोग कहले, ना, हमने के ऊपर राजा ठहरावल जाए कि हमनियों के भी सब जाति सब के समान हो जाए जा। हमने के राजा हमने के न्याय करे और हमने के आगे आगे चल के हमने खातिर युद्ध करे। लोग सबके बात सुन के शामुएल परमेश्वर यहोवा से दिहलन। तब परमेश्वर यहोवा शामुएल से कहलन, ओहनी लोग की बात मान के ओहनी लोग के खातिर एगो राजा नियुक्त करा। तब शामुएल इस्राएल के सब आदमियन से कहलन, तोहनी लोग अपना अपना नगर के लौट जा लोग। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता ओहनी लोग के राजा दिहलन। परमेश्वर पिता ओहनी लोग के मांग के स्वीकार कलन, पर एकर परिणाम बहुते ही बुरा भइल। प्रिय मित्र, एकरे साथ अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमारा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।